हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? तो इसका उत्तर होगा बी, अर्थव्यवस्था पर। इसका भी एक्सप्लेन देखेंगे। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया समाज की व्यवस्था भी उसी अनुरूप बदल दी गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम क्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? इसका ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ये सही है। एक्सप्लेन देखिए, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था थी। सही है, ऑप्शन ए, क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? किस कारण सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है? तो लिपि, नगर नियोजन या आगे देखते हैं इसका, या तांबा या मृदुभांड? तो इसका उत्तर है मृदुभांड, यानी मिट्टी के वर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान, नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदुभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदुभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं दूसर एवं चित्रित मृदुभांड जो बाद के हैं आर्यों के माने जाते हैं। अतः मृदुभांडों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखा गया है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? क्योंकि इसके विकास शहरी जीवन की सुविधाएं थी नहीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा के शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सही है इन सभी में, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही, यानी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी या शहरी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा शस्त्रों के ज्ञान से वाकिफ थे, जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग लोहे के ज्ञान से अभावित थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई होगी। इसका ऑप्शन सी सही है क्योंकि शिलालेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, लेख जो है कोई भी नहीं पढ़ा गया है। इसका एक्सप्लेन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि शिलालेख और लिखावट ग्रंथ धर्म ग्रंथ अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहाँ पर पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार या
मंदिर और लिपि। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहरें। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता की जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए है एम रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, जो कि ये गलत है। रफीक मुगल ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता स्थायी जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। जे.एच. मैके ने कहा था सुमेर से लोगों का पलायन, करेक्ट है। मार्टिन व्हीलर ने कहा था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी सही है। अमलानंद घोष ने कहा था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका एक्सप्लेन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ई.जे.एच. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है, से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। जे.एच. मैके ने क्या कहा था? मेसोपोटामिया के लोग इधर आए थे, तब ये सभ्यता विकसित हुई। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी.एच. गार्डेन, मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जे.एस. डेल्फ तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि मुगल जो है, रफीक मुगल जो है, स्थानीय उत्पत्ति सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अगला है ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ हड़प्पा के स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और दूसरी तरफ हैं खोजकर्ता या खननकर्ता। तो देखते हैं। तो इसमें देखिए हस्तिनापुर का एन.जी. मजूमदार ने, बी का 1, इसको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बी का 1 देखिए, सी सॉरी देखिए, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर बीबी लाल ने, तक्षशिला को जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी को एन.जी. मजूमदार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता कहाँ है? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक सहायताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो प्राचीनतम हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विपरीत इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर, अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग का उपयोग हुआ था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्वता अवस्था में हाथ से चालित चालकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरे चित्रित मृदुघाण की। मृदुघाण को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण भी किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थीं। इन मृदुभांडों के ऊपर भाग में लाल रंग का और निचले हिस्से में काले रंग का प्रयोग चित्रकारी के लिए किया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? पूर्व काल में, पूर्व आर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? तो ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल में। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ, मीन्स मिट्टी की मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। अगला, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का, हाथी का, गैंडा का या बाघ का?
इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गाय के चित्र का उपयोग नहीं किया गया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्नूधड़ो, कोटदीजी, शाहगोरा, देसलपुर। तो इसमें ये जो देसलपुर है, शाहगोरा है, ये मौर्यकालीन है। ऑप्शन नंबर सी, शाह इसमें हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्नूधड़ो और कोटदीजी जो वर्तमान में सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में है, देसलपुर भारत में है। तो देखिए, शाहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्नूधड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों ही हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। चन्नूधड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ में है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में प्राचीन स्थल हैं और दूसरी में पुरातत्वीय खोज है। तो लोथल, जिसको बोलते हैं गोदीवाड़ा, लोथल में है गोदीवाड़ा मिला था, करेक्ट है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो दोस्तों इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, यानी सी में का चौथा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के स्थित बनावली में मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति मिली है। तो अगला क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत की खोज कहाँ हुई? कालीबंगा में, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? सेम क्वेश्चन है, कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो हड़प्पा में देखो समाधान मिला था, लोथल में गोदी मिला था, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नतर्की की मूर्ति, यानी 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है दोस्तों। 2 1 4 3 सॉरी 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। हड़प्पा में समाधान, लोथल में गोदी, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, डांसर की मूर्ति। अगला देखिए, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, यानी ए का दूसरा। देखिए ए का दूसरा कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी पर, पैठन या प्रतिष्ठान गोदावरी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है सेम। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी और रोपण सतलज नदी। 3 2 1 4 इस तरह से मिला लीजिए। 3 2 1 4, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला इसका एक्सप्लेन देखिए, हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी और रोपण पंजाब में सतलज नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा कौन सी पर है? रावी नदी पर। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। बात इंपॉर्टेंट होता है जो, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार, तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी इसका सही है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी,
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग इसमें लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन डी इसका सही होगा। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की भी पूजा होती रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी काम के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो उसमें उपरोक्त सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मन का निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी चारों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, रोपण पंजाब में। तो इसका कालीबंगा सी ऑप्शन गलत है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, जबकि शेष अन्य सुमेल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? देखिए लोथल में तो है ही नहीं ये, और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में है। बचे कौन से ऑप्शन? थर्ड और फोर्थ। तो इसमें देखिए थर्ड फोर्थ यानी ऑप्शन डी सही है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। क्या है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। अब देखिए सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। मांडा और राजस्थान, तो इसमें देखिए कालीबंगा पहले ही पढ़ चुके हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो सी का देखिए एक, सी का एक कौन से में? ऑप्शन सी में है। तो एलिमिनेशन मेथड से आराम से आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, मांडा आपने भी पढ़ा है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हुलास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में। ये तो आपके पास पता है। इसी के विकल्प के आधार पर आप इसको लगा सकते हैं, यानी बी का दूसरा और डी का पहला। बी का दूसरा, डी का पहला तो कहाँ पर है? बी का दूसरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यानी बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है? सिंध में, तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और सुरकोटदा। तो इसमें कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जबकि हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में, और सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट, चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? H.J. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा HJH मैकेने, ऑप्शन नंबर 1। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्नू दड़ों की खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजूमदार ने तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन कराया। ठीक है, इसके निर्देशन में हुआ था HJH मैके, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी, वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में, लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर पाई गई है? सौराष्ट्र में। कहाँ पर? सौराष्ट्र में, जो गुजरात में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थित है पंजाब में। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थित चित्र दूषण मधुहाण काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। तो दधेरी कहाँ पर है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, सी भारत के गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो।